चलिए एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें। प्रश्न कर रहा है कि एक समुद्र तल है, क्या चीज है, समुद्र तल है, और समुद्र तल में एक लाइट हाउस है। जैसे मान लो कि समुद्र में रात हो जाता है, ऐसा कुछ होता है, मतलब रात के टाइम में, है कि नहीं, तो लगभग लगभग किनारे पर जो है, जहाँ बंदरगाह होता है, जहाँ पर जहाज वगैरह आता है रुकता है, तो वहाँ पर लाइट हाउस लगा रहता है, ताकि रात में कोई जहाज आता है तो जा करके वो किनारे से टकराए नहीं, किनारे से टकराए नहीं, इसलिए जगह जगह लाइट हाउस रखा रहता, मतलब रहता है, ताकि जहाज वाले को क्या हो सके, दिख सके। तो कह रहा समुद्र तल है और समुद्र तल में एक लाइट हाउस है। क्या चीज है? अब लाइट हाउस से समुद्र तल पर स्थित दो जहाजों को देखा जा रहा है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम में क्या करेंगे, समुद्र तल को किसे दिखाएंगे, क्षैतिज रेखा। ये समुद्र तल हो गया, इसे हम क्षैतिज रेखा द्वारा दिखा देते हैं। ये हो गया अपना समुद्र तल। क्या हो गया? समुद्र तल हो गया, ये समुद्र तल हो गया। अब इस तल पर एक लाइट हाउस है। क्या चीज है? एक लाइट हाउस है। तो लाइट हाउस को किसे दिखाएंगे, उदग रेखा, वर्टिकल लाइंस के द्वारा। तो किसी एक किनारे पर आप एक लाइट हाउस को दिखा दो, मतलब उदग रेखा खींच दो, ये लाइट हाउस हो जाएगा। ये आपका कौन सी हो गया, लाइट हाउस हो गया। यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। अब ये लाइट हाउस हो गया। तो यहाँ पर यहाँ यहाँ से सपोज प्रश्न के हिसाब से इस तल पर दो जहाज है, और प्रश्न कर रहा है कि लाइट हाउस के एक ही ओर दोनों जहाज है। प्रश्न यदि नहीं दिया रहता तो हो सकता है कि ये तल इधर भी आया हो, इधर भी जहाज हो, इधर भी जहाज हो, लेकिन कह रहा है कि लाइट हाउस के एक ही ओर जो है समुद्र तल पर दो जहाज है, कुछ दूरी पर एक दूसरे से है। तो दो जहाज को हम स्थिति को दिखा देते हैं। एक को दिखा देते हैं यहाँ पर और दूसरे को दिखा देते हैं यहाँ पर। इस पॉइंट पे एक जहाज है और इस पॉइंट पे एक जहाज है। अब कुछ नाम दे देते हैं। तो पहले तो इसका नाम देते हैं ए बी सी, ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। ए, तो ये भी क्या हो गया, लाइट हाउस। ये भी क्या हो गया, लाइट हाउस हो गया। तो ये हो जाएगा अपना लाइट लाइट हाउस, लाइट हाउस। चलिए, अब यहां से कोई व्यक्ति जो है, जहां पर जहाज है उसको देख रहा है, तो स्वाभाविक दृष्टि यहाँ पर होगा। तो यहां से मान लो इसको देख रहा है, डी बिंदु पर स्थित जहाज को देख रहा है, तो दृष्टि रेखा होगा। लेकिन यहाँ पर तो सबसे पहले क्षैतिज रेखा होना चाहिए था। क्षैतिज रेखा तो है नहीं, है नहीं है। तो यहाँ पर आप इसके समानांतर पहले क्षैतिज रेखा खींच दो, टूटी लेटी से दिखा दो, ये क्षैतिज रेखा हो गया। तो क्या हो गया, क्षैतिज रेखा। अब यहां से इसको देख रहा है, तो दृष्टि रेखा कौन सी हो जाएगा, तो कोण, अब अवनमन कोण बन रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है, तो कोण आंख पर ही बनेगा ना। तो आंख पर अब यहाँ पर बनेगा या यहाँ पर बनेगा, क्योंकि अवनमन या उन्नयन कोण हमेशा क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनता है, मतलब इसके बीच बनेगा नहीं। तो एक कोण यहाँ पर बन रहा है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, प्रश्न के हिसाब से ये हो गया 30 डिग्री। कितना,
अब ये यहाँ पर लाइट हाउस से यहाँ जो सी पर जो क्या कहते हैं अपना जो जहाज है उसको देखा जा रहा है, तो फिर ए को सी से मिला देते हैं, जो दृष्टि रेखा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो फिर इसके इसके बीच भी एक कोण बनेगा, नहीं बनेगा? तो इसके इसके बीच कितना बन रहा है? 45 डिग्री। 45। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पर थोड़ा सा 9th क्लास का कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगा। यहाँ पर 9th क्लास में आप बहुत अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं कि अपने पास दो समांतर रेखा होता था। ये दोनों यदि समांतर है और कोई रेखा ये दोनों को काटती है, जिसको हम कहते हैं तिर्यक रेखा। क्या बोलते थे, याद है ना? दो समानांतर रेखा को यदि कोई तीसरी रेखा काटती है तो उस तीसरी रेखा को हम लोग बोलते थे तिर्यक रेखा। ये तिर्यक रेखा हो गई। तो इसमें कुछ कोण बनता था। तो यहाँ पर देखो, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसको हम लोग बोलते थे एकांतर अंतःकोण। याद है? तो यदि ये समानांतर होगा तो एकांतर अंतःकोण का युग्म जो होगा वो क्या होगा? बराबर होगा, कि नहीं होगा? तो देखो ध्यान से, ये और ये पैरेलल है, समानांतर है, क्योंकि ये भी क्षैतिज ये भी क्षैतिज। अच्छा, और ये दोनों रेखा को ये रेखा काट रही है ए डी, ये तिर्यक रेखा हो गई। तो तिर्यक रेखा हो गई तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर अंतःकोण हो गया, नहीं हो गया? ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा? एकांतर अंतःकोण या अंत एकांतर कोण। तो क्या होगा? ये 30, तो ये भी कितना होगा? 30 हो जाएगा। तो ये भी कितना हो गया आपका? 30 डिग्री हो गया। कितना डिग्री? 30 डिग्री हो गया। चलो देखो, तो फिर ये भी तो, ये एसी भी तो ये दोनों को काट रहा है, नहीं काट रहा है? ये और ये समानांतर, तो एसी भी तो काट रहा है, तो ये भी तिर्यक रेखा हो गया। तो तिर्यक रेखा हो गया तो इसके ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा? एकांतर अंतःकोण से नहीं। तो ये जब 45 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा? 45। कितना? 45। 45 डिग्री। तो कह रहा है कि दो जहाजों के बीच की दूरी आप ज्ञात करो। मतलब हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है सी डी, ये वाला चीज ज्ञात करना है। ये दूरी क्या करना है? ज्ञात करना है। ये दूरी हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना। और इसमें कुछ डाटा दिया है, लाइट हाउस वगैरह की ऊंचाई वगैरह कितना दिया है? 75 मीटर। ये भी दे दिया है, इसकी ऊंचाई दे दिया कितना? 75 मीटर इसकी ऊंचाई आपका दे दिया है। तो अपने पास अब दो समकोण त्रिभुज आ गया। ध्यान से देखो, समकोण त्रिभुज दो ठो आ गया। एक आ गया ए बी सी और दूसरा आ जाएगा ए बी डी। दो समकोण त्रिभुज ए बी सी और दूसरा आ गया ए बी डी। तो दोनों समकोण त्रिभुज में हम बारी बारी से जाएंगे और देखते हैं वहां से हमको क्या रिजल्ट मिलता है। नहीं, तो सबसे पहले क्या डाटा हमने इकट्ठा किया डायग्राम के हिसाब से, उन चीजों को यहाँ पर हम क्या करते हैं? लिख देते हैं। आराम से लिखते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर, माना ए बी एक लाइट हाउस है, एक लाइट हाउस है, तथा तथा बीसी समुद्र तल है। कैसे लिख देते हैं? तथा समुद्र तल, समुद्र तल बीसी पर स्थित स्थित बिंदु सी एवं डी, सी एवं डी जहाज की स्थिति को दर्शाता है। जहाज की स्थिति को दर्शाता है।
दर्शाता है। कोई दिक्कत? अब लिखते हैं प्रश्न से। कहाँ से? प्रश्न से ए बी कितना दे दिया है? ए बी बराबर हो जाएगा 75 मीटर। अच्छा, ये कोण दे दिया है कितना? ए सी बी, ए सी बी बराबर कितना? 45 डिग्री। और ए डी बी बराबर कितना? तो हमें दोनों जहाजों के बीच की दूरी सी डी ज्ञात करना है। तो सी डी बराबर, अब सभी चीजें हमने क्या किया? इकट्ठा कर दिया। कैसे भोजन वाले करते हैं? तो बढ़िया से पहले थाली को सजाते हैं, नहीं तब ना भोजन करते हैं। उसी तरह से पहले हम डाटा इकट्ठा करेंगे। प्रश्न पढ़ने के बाद डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम से जो डाटा है उसको आराम से इकट्ठा करेंगे। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं समकोण त्रिभुज ढूंढते हैं। इसमें एक समकोण त्रिभुज यहाँ है, चले इसमें तो लिखते हैं कौन सा त्रिभुज? एबीसी त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में तो लिख देते हैं ये समकोण कहाँ पर बन रहा है? बी पर ना 90 डिग्री है। अब मुखिया किसको बना दिया? सी को। 45 डिग्री है, मतलब न्यून कोण कितना है? 45 डिग्री। तो इस 45 डिग्री के हिसाब से, इस मुखिया के हिसाब से ये लंब होगा, ये क्या होगा? आधार। टेन लेकर चलेंगे, हमें कर्ण से कोई मतलब नहीं है। तो चलते हैं टेन लेकर के। तो टेन 45 डिग्री बराबर होगा P बाई, अच्छा जी, तो P कौन सा भुजा होगा? ए बी, ए बी बाई बी सी। टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1। तो 1 बराबर हो जाएगा, ए बी का मान कितना दे दिया है? तो 75 बाई बी सी। यहाँ पर 1 लिख करके हम पीछा पीछे गुना कर सकते हैं। तो BC से 1 में गुना करोगे तो BC बराबर हो जाएगा 75 मीटर। अर्थात अर्थात हमने इस BC को कितना निकाल दिया? 75। तो रास्ते में यदि कहीं हमको BC मिल जाए तो उसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 75 मीटर लिख सकते हैं। रास्ते में कहीं BC मिल गया तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं? 75 मीटर लिख सकते हैं, नहीं? चलो जी, अब हम चलते हैं दूसरा समकोण त्रिभुज ए बी डी। ए बी डी, ये वाला भुजा को भूल जाओ, थोड़ा देर के लिए इसको भूल जाओ। यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, ए बी डी में बी पर 90 डिग्री है, बी पर, ताकि पता चल जाए कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं। अच्छा, और डी पर कितना है? 30 डिग्री। मतलब मुखिया कहाँ पर है? डी पर है। चलो, अब इस मुखिया के लिए, इस न्यून कोण के लिए ये लंब होगा, आधार होगा। तो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लेकर चले? टेन लेकर चलेंगे, नहीं तो हो जाएगा टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू P बाई बी। तो P हो जाएगा ए बी और B हो जाएगा बी डी। B क्या हो जाएगा? चलो सबका मान बैठाते हैं। टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। अच्छा जी, ये भी कमा दिया कितना? 75। और BD, तो BD नहीं दिया है, BD नहीं दिया, तो चलो इसको फिलहाल ऐसे ही लिखते हैं, आगे देखेंगे क्या आने वाला है। BD को 1 से गुना करोगे, अब 75 को √3 से गुना करोगे, 75√3। अब कितना विद्यार्थी 75 को 3 से गुना कर देना, मत करना क्योंकि अपरिमेय है, ये परिमेय है। तो अपरिमेय परिमेय में गुना नहीं होगा, गुना के चिन्ह हटा करके लिख देते हैं। तो 75 को पहले लिख देते हैं और √3 को बाद, यहाँ तक तो हम आ गए। लेकिन हमें तो निकालना है CD, यहाँ पर हमने क्या निकाल दिया? BD। फिर सोचेंगे कि अब क्या करें, अब जब हमें कुछ रिजल्ट मिले नहीं, तो सोचेंगे तो दिखेगा, अरे BD का 2 टुकड़ा करेंगे, BC और CD कर सकते हैं नहीं सर? BD का 2 टुकड़ा हम कर सकते हैं, BC और CD, जिसमें BC का मान हमको पता है और CD ज्ञात करना है।
तो क्यों ना हम BD को हटा करके BC प्लस CD लिख देते हैं। ये BD की जगह पर हम लिखेंगे BC प्लस CD बराबर होगा 75√3। 75√3। अब इसमें जिसका मान आपको पता है उसको लिखो। तो बोले है ना कि रास्ते में कहीं BC मिल जाए तो हम इतना लिख सकते हैं। देखो BC का मान इतना निकाल करके रखा है, तो BC के जगह पे क्या लिखेंगे 75। तो BC के जगह पे क्या लिखते हैं 75 प्लस CD बराबर होगा 75√। अब हमें मान किसका निकालना है CD का। तो ये दोनों एक जाति का है, संख्या है, तो इधर चला जाएगा। तो प्लस है तो चिन्ह जाकर क्या हो जाएगा, हाँ, क्योंकि बराबर के दूसरे साइड में कोई संख्या जाता है तो उसका साइन क्या हो जाता है, बदल जाता है। कोई टर्म जाए पद जाए तो CD बराबर हो जाएगा 75√3 माइनस 75। तो 75 को 75 गुने 1 हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर एक पद ये हो गया और दूसरा पद ये हो गया, तो दोनों ही पद में 75 है, 75 है, तो कॉमन हो जाएगा। दोनों में है उभयनिष्ठ है, इसको हम बाहर ले सकते हैं, जैसा कि हम जानते हैं मैथमेटिक्स में ऐसा करते हैं। तो CD बराबर हो जाएगा 75, आप बाहर ले लोगे, आप 75 को कॉमन ले लो, तो 75 से इसमें भाग देंगे, जब 75 से 75 कट जाए क्या बचेगा √3। तो यहाँ पर बचा रूट माइनस, फिर 75 से इसमें भाग देंगे, 75 से 75 कट जाएगा 1। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। मतलब अतः दो जहाजों के बीच की दूरी बराबर हो जाएगा 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या कह रहा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की के आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घट करके 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के द्वारा गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। सबसे पहले तो डायग्राम भी आपका किताब में दे दिया है, नहीं किताब में डायग्राम भी दे दिया है। कह रहा है एक लड़की है जिसकी ऊंचाई 1.2 मीटर है। तो सबसे पहले लड़की कहाँ पर खड़ा होगी, समतल पर, नहीं जमीन पर। तो सबसे पहले एक क्षैतिज रेखा लेते हैं, क्या हो गया क्षैतिज रेखा। यहाँ पर हम एक लड़की को क्योंकि हाइट दे दिया है, इसीलिए इस लड़की को एक उद्योग रेखा के द्वारा दिखाएंगे। यहाँ पर कितने डिग्री है कोण, अच्छा ये हो गया लड़की की हाइट, जिसकी कितना दे दिया है 1.2 मीटर, नहीं अच्छा। अब ये लड़की कहीं देखती है जो गुब्बारा उड़ रहा है, गुब्बारा, तो गुब्बारा उड़ रहा है, तो मान लो सपोज जब ये देखती है उस टाइम में गुब्बारा आपका यहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ पर है, इस पॉइंट पे है गुब्बारा। तो ये इसको देखती है, तो स्वाभाविक है इसका आंख यहाँ पर, दृष्टि यहाँ पर है, तो इसको देखती है, इस बिंदु पर एक गुब्बारा है, कौन सी है, ये गुब्बारा है सपोज मान लो। तो इसको देखती है, तो यहाँ से इसको मिला देंगे, जो दृष्टि रेखा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्षैतिज रेखा होना चाहिए, क्षैतिज रेखा होना चाहिए यहाँ पर। क्षैतिज रेखा खींचे, मतलब इसके पैरेलल एक रेखा खींच दोगे, इसके पैरेलल एक रेखा खींच दो, क्षैतिज रेखा हो गया। अच्छा, तो जब ये इस गुब्बारे को देखती है, जब यहाँ पर है, तो प्रश्न के हिसाब से यहाँ पर का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री, कितना डिग्री। और गुब्बारे की ऊंचाई दे दिया है कि ये गुब्बारा कितना ऊंचाई पर जमीन से उड़ रहा है। तो ऊंचाई का मतलब होता है कि यहाँ से सीधे हम एक लंब डालेंगे, वही उसकी क्या कहलाएगा, ऊंचाई कहलाएगा।
तो यहाँ से हम एक लंब डाल देते हैं इस तरह से। ये ऊंचाई कितना दे दिया प्रश्न में, 88.2 मीटर। अब ये क्या करता है कि अब गुब्बारा को फिर देखना बंद कर देता है, अब कुछ समय के बाद देखता है। अब प्रश्न के हिसाब से ये गुब्बारा ऐसे आगे बढ़ रहा है, लेकिन ऊपर नीचे नहीं, बिल्कुल क्षैतिज रेखा में ऐसे बढ़ रहा है, ऊपर भी नहीं जा रहा है और नीचे भी नहीं जा रहा है। इसके समानांतर मतलब बिल्कुल क्षैतिज रेखा में क्या हो रहा है, उड़ रहा है, ऐसे जा रहा है आगे की तरफ। तो ऐसे दिखाएंगे कि ऐसे दिखाएंगे कि सीधा ऐसे दिखाएं, ऐसे दिखाएंगे हम नहीं। तो मान लो अब ये देखना बंद कर दिया, इसका ध्यान कहीं चला गया, अरे एक बार इसे देख लिया गुब्बारा, अरे गुब्बारा वहां पर है, उसका ध्यान इधर उधर गया, फिर कुछ देर के बाद देखता है गुब्बारा तो इसे चल रहा है, हवा में क्या है, उड़ रहा है इसे, लेकिन क्षैतिज उड़ रहा है। तो इसको हम कुछ देर में तो कहीं आया होगा ना, तो मान लो हम इसको दिखाते हैं कि ये चलते चलते गुब्बारा जो है चलते 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 यहाँ पर आ गया, इस पॉइंट पर आ गया। जब इस पॉइंट पर आता है तो फिर इसको देखता है कि अरे गुब्बारा किधर गया, तब देखता है गुब्बारा यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। तब अब सवाल कि फिर इसको देख रहा है तो फिर इसको हम इसे मिलाएंगे नहीं, इसको हम क्या करते हैं, मिला देते। अब इसके बीच कितना कोण, 30। तो ऊंचाई तो सेम होगा, क्योंकि मान लो जिस ऊंचाई पर ये उड़ रहा है उसके क्षैतिज जैसे आगे की तरफ जा रहा है, तो कहीं भी जाएगा तो ऊंचाई तो सेम होगा ना। तो फिर यहाँ से एक लंब डाल देते हैं, ये क्या करते हैं, एक लंब डाल देते हैं इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से लंब डाल देते हैं। अब प्रश्न के हिसाब से कितना दिया है, 88.2 मीटर ये हाइट दे दिया है, ये वाला दे दिया है। और ये 1.2, तो ये भी 1.2, तो ये भी कितना, 1.2 मीटर होगा, 2 मीटर। तो कह रहा है कि गुब्बारा कितनी दूरी तय किया वो आप निकालो, मतलब हमें ये दूरी निकालना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक यही दूरी ने तय किया वो, तो ये निकाले या ये निकाले बात एक ही है। तो अब हम नाम देते हैं, क्या करते हैं, नाम, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए, ओ, बी, इस पॉइंट का नाम देते कितना, सी, इस पॉइंट का नाम नहीं, अच्छा इसका भी कुछ नाम दे दिया जाए, एम, एन, एल, वो तो हम लिख चुके हैं, ओ लिख चुके हैं, नहीं समझ में आया। अब हम कह सकते हैं कि ओ एम लड़की है या लड़की की ऊंचाई है, और ए एन और डी एल गुब्बारे की कौन सी है, ऊंचाई है, तथा गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कौन सी हो जाएगा, ए डी या बी सी। तो यही ए डी और बी सी हमें क्या करना है, देखिए चीज को, डायग्राम यहाँ पर हमने दे दिया। अब शॉर्टकट में मतलब उतना हमको लेंदी भी नहीं करना, ज्यादा विस्तार से भी नहीं लिखना है, क्योंकि डायग्राम में सभी चीजें क्लियर है। इसलिए हम कुछ ऐसा लिखेंगे कि सामने वाले को कुछ लगे कि हाँ भाई कुछ मतलब नहीं, तो एक ठोस कारण दे करके आगे क्या करेंगे। चलो देखते हैं। माना ओ एम लड़की की ऊंचाई है, लड़की की तथा क्यू एन एवं एन, ए एन एवं एवं डी एल, डी एल गुब्बारे की ऊंचाई है, गुब्बारे की ऊंचाई, गुब्बारे की ऊंचाई। अब लिखते हैं प्रश्न से, कहाँ से, प्रश्न से ओ एम दे दिया है
है ना। तो देखो ओ एम और ये सी एल दोनों बराबर होगा, क्योंकि ये और ये कौन सी है, समानांतर है, दोनों क्षैतिज रखा है। तो ओ एम बराबर सी एल, ये हो जाएगा 1.2 मीटर। नहीं, ओ एन बराबर सॉरी ए एन हाइट बराबर होगा ए एन बराबर डी एल बराबर 88 पॉइंट। तो हमें निकालना कौन सी है, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी BC बराबर व्हाट, या AD बराबर व्हाट, AD बराबर इन है। अब यहाँ पर एक चीज बता हुआ, ये टोटल लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक 88.2 है। तो ये वाला चीज हम निकाल सकते हैं। ये है 1.2 कितना, ये है आपका 1.2, ये टोटल है 88.2, तो ये कितना होगा, ये टोटल में से इसको घटा देंगे, तो 88.2 में से इसको घटा दोगे तो कितना बचेगा, 87। तो ये हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा आपका कितना, 87 मीटर। तो डायग्राम हाउसफुल हो रहा है, आपको समझ जाइएगा, 87 मीटर हो गया। नहीं तो चलो हमें जाना कहाँ है, हम समकोण त्रिभुज ढूंढते हैं, प्रश्न हिसाब से डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम के बाद हम लोग समकोण त्रिभुज को ढूंढते हैं कि वो है किधर, समकोण त्रिभुज है किधर। तो चलो देखते हैं, समकोण त्रिभुज का मतलब कि ऐसा त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री का कोण हो। तो देखो एक त्रिभुज हमको दी दिया ये वाला OCD। एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, ये कंफ्यूज कर दे रहा है, लगता है कभी O है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ये वाला है OCD, नहीं अच्छा, एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना, देखो ये वाला AOB बन रहा है, क्योंकि लंब है क्षैतिज रेखा, तो यहाँ भी 90 डिग्री कोण नहीं बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण, इस 90 डिग्री को लोगे तो ये समकोण त्रिभुज आ जाएगा, ये वाला 90 डिग्री लोगे तो ये वाला समकोण त्रिभुज आएगा। तो दोनों समकोण त्रिभुज में हमको बारी बारी से क्या करना है, जाना है। चलो देखते हैं आगे क्या आता है। तो पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर CD बराबर कितना ना 87, तो लिखते हैं यहाँ पर, चूंकि CD बराबर क्या किया हमने, ये टोटल में से इसको घटा दिया, तो DL माइनस CL, तो DL है 88.2 माइनस 1.2 बराबर कितना 87। अब ये वाला आएगा तो इसकी जगह हम 87 लिख सकते हैं। अब चलते हैं इस समकोण त्रिभुज OCD में OC C पर 90 डिग्री है, C पर 90 डिग्री है, और O पर ये वाला त्रिभुज में आओगे तो नील पर यही बना है, O पर है, O पर कितना 30 डिग्री, O पर 2 कोण बन रहा है, लेकिन हम इस त्रिभुज में गए हैं ना, इसमें हमको क्या मिलेगा 30 डिग्री, इसमें जाएंगे तो क्या मिलेगा 60 डिग्री, तो 30 डिग्री, तो 10 लेकर बढ़ेंगे, 10 30 डिग्री बराबर होगा P/, तो देखो इस मुखिया के हिसाब से ये लंब होगा, ये क्या होगा आधार, ये लंब और ये, तो P का मतलब लंब हो गया, B का मतलब आधार, तो P हो जाएगा CD, ये होगा अपना CD, और B हो जाएगा OC या CO, एक ही चीज है। चलो मान बैठा हो 10 30 डिग्री का मान,
1/√3 और CD कितना दिया है, CD हम लोग निकाले हैं 87 बट्टे OC। अब तीसरा तीसरी गुना करोगे तो OC को 1 से गुना करोगे OC, ये हो जाएगा 87√3 मीटर। इतना मतलब यदि हमें OC कहीं आगे मिलेगा तो उसके जगह पर हम इतना क्या कर सकते हैं, ये दिमाग में रखना है, इसको बॉक्स में डाल देना ताकि फटाफट कहीं जरूरत पड़े तो ध्यान हमारा आ जाए कि OC हमने कहाँ निकाल करके रखा है। तो देखते हैं आगे। अब हम चलते हैं AOB में, किस में चलते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पर पुनः त्रिभुज AOB में AOB में यहाँ पर 90 डिग्री है नहीं, तो कोण B पर कितना है और नीतिया कहाँ पर है, कौन है, 60 डिग्री बराबर हो जाएगा P/, तो P हो जाएगा अपना AB नहीं, अच्छा, और B कौन हो जाएगा OB, यही ना होगा, चलो मान बैठा हो 63 डिग्री का AB कितना होगा, AB जल्दी से बोलो, हाँ 87 होगा, कितना 87, अब बट्टा कितना वो, चलो लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि AB बराबर कितना CD, AB बराबर, इसलिए CD का जो मान होगा वही क्या होगा AB का मान। अब तीसरा तीसरी गुना करो तो क्या करोगे, OB को √3 से गुना करोगे तो जाएगा OB गुना रूट बराबर कितना, अब √3 जाकर के भाग हो जाएगा तो OB बराबर हो जाएगा 87 बट्टे रूट। अब 3 से ये 87 कट जाएगा नहीं, 7 को 8 को जोड़ो कितना 15, 15 3 के टेबल में है, इसका मतलब 87 3 से क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो फटाफट इसका हर का परिवर्तन करो तो OB बराबर हो जाएगा 87 √3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे बट्टा √3 गुना, अब देखो ये √3 में √3 से गुना करोगे 3 तिहाई, तो रूट वाला का अंदर जाकर गुना हो जाता है, 9 9 का वर्गमूल कितना, ये अपना हो गया OB बराबर हो जाएगा 87 गुना √3 बट्टा 3, अब 3 से कट जाएगा कितना, तो OB बराबर हो गया 29 गुना √3 मीटर। अब आपने OB भी क्या किया निकाल दिया, OB भी निकाल दिया और OC भी आपने निकाल दिया है, तो ये वाला आया यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया कितना 87√3, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ गया कितना 29√3, तो हमें तो ये निकालना है, तो टोटल में से इसको घटा देंगे तो नहीं निकल जाएगा, ये नहीं निकालना हमको, तो लिखा है अतः BC बराबर हो जाएगा OC माइनस OB, बोलिए, तो OC कितना भी निकाला आपने 87 तो 87√3 माइनस 29 रूट, तो 87 में से 29 जाएगा, 17 में से 9 जाएगा, 17 में से 9 जाएगा 8, अच्छा ये कितना हो गया 7, 7 में से 2 जाएगा 5, नहीं, अर्थात जो BC होगा वही क्या होगा AD होगा, अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर हो जाएगा 58√3 मीटर, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये अपना प्रश्न
संख्या 15, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद बिंदु की ओर समान चाल से जाता है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। एक राजमार्ग है जो मीनार तक जाता है, मतलब एक रास्ता है, एक सड़क है जो कहाँ तक जाता है, तो स्वाभाविक तो मीनार कहाँ पर खड़ा होगा। हाँ, तो राजमार्ग को हम कैसे दिखाएंगे, क्षैतिज रेखा, ये राजमार्ग हो गया। और राजमार्ग से चलते 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 एक मीनार तक आकर के खत्म हो जाता है। तो मान लो ये अपना ये मीनार हो गया, कौन सी हो गई, मीनार हो गया। तो स्वाभाविक यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा, ये हो गया अपना क्या चीज, मीनार। ये हो जाएगा राजमार्ग। राजमार्ग है तो रास्ता, राजमार्ग। नाम कुछ दे देते हैं, ए बी सी, ए बी सी। अच्छा, अब कह रहा है कि मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अनवर कोण पर देखता है। अब यहाँ पर कोई व्यक्ति है, इस रास्ते पर जो कार है जो मीनार की तरफ आ रहा है, मीनार की तरफ आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ पर बैठा व्यक्ति कार को देखता है। तो सपोज मान लो कार जब देखता है तो उस टाइम ये सी पर है, कहाँ पर है, यहाँ से दृष्टि रेखा खींचेंगे, ये दृष्टि रेखा हो जाएगा। तो फिर आंख जब यहाँ पर तो इसके समानांतर क्षैतिज रेखा भी खींचना पड़ेगा, ये क्षैतिज रेखा हो गया। कौन सी हो गया, ये क्षैतिज रेखा हो गया। तो अवनमन कोण इसके इसके बीच बन रहा है कितना, 30। अब ये कार चलते 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 कुछ दूरी तय करता है, 6 सेकंड तक चलता है। प्रश्न कर रहा है कि ये कार जो है चलता है, एक समान चाल से चलता है, मतलब स्पीड ना ज्यादा हो रहा है ना कम हो रहा है, एक समान चाल से चल रहा है। तो चलते 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 6 सेकंड तक चलता है। तो फिर ये आदमी इसको देखता है कितने सेकंड के बाद, तो 6 सेकंड के बाद चल कर कहीं आया होगा ना। तो मान लो 6 सेकंड के बाद ये यहाँ पर पहुंच गया इस पॉइंट पे, तो ये आदमी यहाँ पर जो है वो इस कार को देखता है। तो फिर ये दृष्टि रेखा कौन सी हो जाएगा, ये दृष्टि रेखा हो गया अपना, ये दृष्टि रेखा हो जाएगा ये वाला। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं डी, क्या नाम देते हैं। तो फिर कह रहा है, तो फिर इसके इसके बीच एक अवनमन कोण बनेगा कितना, ये हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो एकांतर कोण से ये 30 है तो ये भी कितना, जस्ट इसके पहले वाला प्रश्न बता चुके हैं। तो ये जब 30 है तो ये भी कितना, अच्छा जी। उसके अलावा ये जब 60 है तो ये भी कितना, 60 हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा, 6 सेकेंड, 6 सेकेंड। तो कह रहा है कि बी तक, अब यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा वो आप ज्ञात करो। यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा वो आप ज्ञात करो। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से आने में इसको 30 सेकेंड लग गया, कितना सेकेंड, हम मान लेते हैं कितना सेकेंड लगा। इसका हाइट कुछ नहीं दिया है, तो मीनार है तो स्वाभाविक कुछ ना कुछ हाइट तो होगा ही। इसकी हाइट को हम मान लेते हैं एच, कितना, एच मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, एच मान लेते हैं, एच एच मीटर मान लेते हैं। अब देखिए अपने पास इस प्रश्न को पढ़ने से जो इंफॉर्मेशन आया उसके हिसाब से हमने डायग्राम बना दिया। अब डायग्राम के हिसाब से हम डाटा को यहाँ पर क्या करते हैं, देखते हैं। माना ए भी एक मीनार है, ए भी एक मीनार है तथा राजमार्ग बीसी तथा राजमार्ग राजमार्ग बीसी पर स्थित बिंदु
बिंदु या बिंदु है सी एवं डी कार की स्थिति को दर्शाता है। कार की स्थिति को दर्शाता है। स्थिति को अब ये सब लिखना जरूरी नहीं है कि 6 सेकंड के बाद डी पर पहुंचा, डायग्राम में दे ही दिया तो सब लिखने की जरूरत, हाँ ज्यादा लेंदी नहीं करना है आपको। चलिए देखते हैं प्रश्न से क्या क्या दे दिया है। प्रश्न से फिलहाल कोण दिया है ए सी बी, या कोण सी भी लिख सकते हैं क्योंकि सी पर एक ही कोण बन रहा है, इसलिए हम सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोण सी बराबर 30 डिग्री, कोण डी बराबर कितना 60 डिग्री, और सी डी दूरी तय करने में लगा समय, सी डी दूरी तय करने में लगा समय बराबर कै सेकंड 6 सेकंड। तो आपको ज्ञात क्या करना है, बीडी दूरी तय करने में लगा समय, तो बीडी दूरी तय करने में लगा समय बराबर what? यही नहीं ज्ञात करना है, ये वाला चीज आपको याद करना है। चलो इसकी ऊंचाई हम कुछ मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई जिसको हम ए बी माने हैं, ए बी बराबर कितना एच मीटर, तथा बीडी दूरी तय करने में लगा समय कितना 30 सेकंड। चलो अब एक चीज बताओ कि कार जो है एक समान चाल से चलता है तो कुछ ना कुछ स्पीड होगा, तो स्पीड को कुछ मान लें, बिना माने हुए हमारा इक्वेशन नहीं आने वाला है यहाँ पर, तो क्योंकि यहाँ पर समय दे दिया है, तो समय दे दिया है और ये दूरी हम निकालेंगे, क्योंकि हम समकोण त्रिभुज में जाएंगे तो हमको दूरी की जरूरत पड़ेगा, तो दूरी निकालने के लिए समय दे दिया तो स्पीड भी कुछ होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि कार की एक समान चाल कितना है x मीटर पर सेकंड, कार का एक समान चाल बराबर x मीटर पर सेकंड अब एक चीज बताओ, मान लो कोई व्यक्ति है जो यहाँ से यहाँ आता है, इसको यहाँ से यहाँ आने में लग गया 10 सेकंड, कितना सेकंड, ए से बी तक आने में लग गया 10 सेकंड। अब वो बाइक से जा रहा है, किसे जा रहा है, एक समान स्पीड से जा रहा है, तो सपोज मान लो जिस स्पीड से वो जा रहा है, जिस चाल से वो जा रहा है, वो चाल है 50 मीटर पर सेकंड, तो ये दूरी कितना होगा वो बताओ आप। 10 सेकंड में बी तक आ गया, अब वो एक समान चाल से जा रहा है, वो चाल कितना है 50 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ ए से बी के बीच की दूरी आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे। हाँ एक सूत्र होता है अपने पास, पोपट टेन का सब भूल जाते हो, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, मतलब ये दूरी कितना होगा, तो चाल कितना है 50 और समय कितना, तो ये जाएगा 500 मीटर, मतलब ये दूरी कितना होगा। अब मान लो ये दूरी तय किया जाता है 6 सेकंड में,
स्पीड है x, तो दूरी कितना होगा 6x। तो ए बी बराबर हम लिख सकते हैं कितना 6x मीटर लिख सकते हैं। तब बताओ यहाँ से आने में 6 सेकेंड लगा, स्पीड कितना है इसका x, ये दूरी हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। उसी तरह से ये भी दूरी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि समय हमने t मान लिया है और चाल दे दिया है, तो t को x से गुना करके ये भी दूरी हम क्या कर सकते हैं, तो दूरी निकाल लेते हैं पहले हम। यहाँ पर लिखते हैं 6 सेकेंड में कार द्वारा तय की गई दूरी CD जिसको हमने माना है, CD बराबर, तो सूत्र लिख देते हैं, दूरी बराबर कितना होता है चाल गुना समय। अच्छा, तो CD बराबर हो जाएगा, चाल कितना है x और समय कितना 6, तो बराबर कितना हो जाएगा 6x मीटर। CD निकल गया। इसी प्रकार BD कितना हो जाएगा, जल्दी से बोलो। तो यहाँ से आने में 30 सेकंड लगा और चाल कितना x, तो समय को चाल से गुना कर देंगे, दूरी निकल जाएगा, तो जाएगा tx मीटर, tx निकल गया। अब हमारे पास दो समकोण त्रिभुज है, अब दोनों समकोण त्रिभुज में बारी बारी से चलते हैं। तो पहले चलते हैं ये वाला में, किसमें ABD में। लिखते हैं यहाँ पर त्रिभुज ABD में B बराबर कितना 90 डिग्री और D बराबर कितना 60 डिग्री। 10 60 लेकर बढ़ेंगे तो 10 60 डिग्री बराबर हो जाएगा P बाई, तो P हो जाएगा AB और B हो जाएगा BD। अब सबका मान रखो, 10 60 डिग्री का मान √3, AB कितना माने हो H और BD कितना TX T, यहाँ पर 1 लिख दें। अब H को 1 से गुना करोगे, बोलो जल्दी, तो जाएगा H बराबर इतना, सब अलग अलग जाति का है तो गुना का चिन्ह हट जाएगा, तो √3 TX इतना मीटर हो गया हाई। मतलब H कहीं मिलेगा तो इसके जगह पर इतना हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं बड़ा वाला में ABC में, लिखते हैं यहाँ पर पुनः त्रिभुज ABC में AB कोण B पर कितना बन रहा है 90 डिग्री और C पर कितना 30 डिग्री, tan 30, तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा P बाई B, तो P हो जाएगा AB और B हो जाएगा BC। होगा इतना, चलिए tan 30 डिग्री का मान 1/√3। अच्छा, AB का मतलब H कितना बट्टा BC, तो BC के जगह पर हम BD प्लस CD लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो BD प्लस हो जाएगा CD, क्योंकि इसी का मान हमको पता है। अब सबका मान बैठा दो, 1/√3, H के जगह पर कितना है देखो, H का मान कितना है, कहाँ गया है, यहाँ पर √3 TX, √3 TX बट्टा BD कितना है TX। अच्छा जी, और CD कितना है, जल्दी से बोलो, CD कितना है, CD यहाँ पर 6x 6। अब एक चीज बताओ, चाहे तुम तीसरा तीसरी गुना कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम देख रहे हैं कि इसमें से x कॉमन हो जाएगा, x कॉमन ले लें, कुछ रिजल्ट मिलेगा आपको, यहाँ पर तुरंत एक रिजल्ट मिलने वाला है, √3 TX, x हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचा T
+6। अब ये x x क्या हो जाएगा, अब आप गुना करो, अब आप क्या करो, तो √3 को इससे गुना करो तो जाएगा √3 गुना √3t, और t+6 से 1 में गुना करोगे तो t+6। अब 3 तिहाई 9 का वर्गमूल, तो 3t हो गया यहाँ पर, आई हो जाएगा t+6। अब क्या करोगे, प्लस टी तो इधर लाओगे तो जाएगा 3t माइनस टी बराबर कितना 6। 3t में से एक टी घटेगा, 2t बराबर कितना 6। अब ये दो जाकर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो t बराबर हो जाएगा 6/2। कितना, तो t बराबर कितना, t बराबर यहाँ पे लिख देते हैं, t बराबर 3 सेकेंड, नहीं अर्थात अर्थात बीडी दूरी तय करने में लगा समय कितना, अतः बीडी दूरी तय करने में लगा समय बराबर हो जाएगा 3 सेकेंड। 3 क्या हो जाएगा आंसर।